कैसा चल रहा है बताइए? कहाँ गया वो फट्टा? सब कुछ उठा दिया है, वो उठा के ले गए, ले ही गए हैं। माल भी ले गए, सही। तो काम कैसे चल रहा है फिर? बस ये लगाई हुई है आपने यहाँ पे? फिर जेल लगाई। और अंदर की सारी चीज़ें? कोई काम नहीं है सिर्फ। ये बताएं भाई, ये तो एक नॉर्मल कॉपी है, कितने पेजेस की है? ये 40 पेज वाली, 40 पेजेस की है। पहले कितने की थी और अब कितने की हो? अब ये 50 की होगी, पहले 40 की सेल करते हैं। अब 50 की सेल करते हैं। आपको कितने में आता? ये हमारी खुद है, मैं खुद किसी से लेके सेल कर रहा हूँ, किसी से लेके सेल। सुना है कि स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं वो 25% उनकी चीज़ों में या कीमतों में इजाफा हो चुका है। क्या ये बात सच है या फिर कोई इजाफा नहीं हुआ, सारी चीज़ें सस्ती ही हैं? इसमें सच वाली बात नहीं, हो भी जाएगा फ़र्क को अमीर को नहीं पड़ेगा, गरीब को पड़ेगा। गरीब को तो पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा। बहुत से लोगों ने तो हमें अभी यही आज बता दिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं खुद कहता हूँ, मेरे चाचू के बेटे वो कहते सुबह मेरे से बात कर रहा था, 5 की गैट वो 1000 रुपये कीमत है, मैं को 500 की मिलेगी हाफ कीमत। वो माशा उसके 6 बच्चे हैं, वो कहता यार मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा। अब जो पिछले साल हुकूमत ने ऐलान किया था फैक्ट्री एरिया में 40,000 रुपये फी बंदे का सैलरी में। हुकूमत को चाहिए मार्केट में जितने भी है ना उनके भी 40,000 रुपये होने चाहिए ना। मुझे 25 साल हो गए, 25 साल। सिर्फ ये फैक्ट्री एरिया वालों के लिए ही नहीं कहा था, गवर्नमेंट ने यही कहा था कि जो एक आम मजदूर है उसकी 40,000 कम से कम उजरत होनी चाहिए। मजदूरी तो सब ही कर रहे हैं, आप भी तो मजदूरी कर रहे हैं ना, सारा दिन खड़े रहते हैं। आप पूरी मार्केट में लौट कर किसी की 40,000 नहीं होगी। कितनी होगी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा? 25, 30, 26, 27 इस तरह 30। जो ज़्यादा पुराना होगा तो कम से उसकी 35 हो जाएगी, 40। तो 25-30 हज़ार में तो घर का राशन बिल और किराया ही निकल जाता है, तो पीछे बचता क्या है? मेरी खुद तकरीबन 28 है। पिछले माह हमारा 26,000 रुपये बिल है। अभी पानी का बिल रह गया, गैस का बिल रह गया। अभी 100 मसलन मसाइल है, खुशी गमी में आना जाना है। 26,000 बिल पे कर दिया आपने? कर दिया, बकाया 2,000 रह गए। घर में राशन कैसे डलवाया? कभी भी साथ वाले से लेके खा लेते, कभी उससे लेके मांगते, अच्छा नहीं लगता बार बार मांगने में। अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं मांगता। सफ़ेद पोश तो बिल्कुल भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मेरे पापा ने कहा बेटा किसी का हाथ नहीं फैलाना, मजबूरी है, वो हमें लेके जाते हैं। ये तमाम चीज़ें क्यों महंगी हुई या फिर महंगाई एकदम ऊपर क्यों चली गई? क्या वजह आपको? क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए सारी चीज़ें महंगी हो गई? अब जंग हो रही है ईरान और उधर, मसला पड़ा पाकिस्तान को। जंग यहाँ चल रही है, जंग जहाँ चल रही है, गरीब की जहाँ चल रही है, सब कुछ इधर ही है, पेट्रोल भी सब कुछ इधर ही है। फिर भी 420 रुपये कर दिए पेट्रोल। जब कम होता है तो रिक्शे वाले किराया कम नहीं करते, जब बनने की देर होती है फी 20 रुपये बढ़ा देते हैं। कोई एक्शन कोई भी नहीं लेता बंदा। जितने भी मैंने आज तक रिक्शे वालों से बात की है भाई, वो वाकई मुझे परेशान ही नज़र आए हैं। वो कहते हैं सवारियाँ किराया ज़्यादा देती ही नहीं है, हम एक एक सवारी के तरले कर रहे होते हैं, अब तो लड़ाई हो जाती है सवारी। हाँ तो वो तो बात कई रिक्शे वाले करते हैं, कई रिक्शे वाले नहीं करते। अब कल की बात, कल मैं हमारी रह शादरे में, मैंने से कहने मैंने यार मैंने शादरे जाना मोड़ पे, 80 रुपये कह रहे थे। 80 रुपये? 80 रुपये कह रहे। मैंने कहा यार मैं 50 से 60 दे के जाता हूँ, कहने नहीं जाना। फिर मैंने दूसरे रिक्शे वाले पूछे, उसने 70 का है, मैं कहा नहीं। घर पहुँचे आप या नहीं? मैं पहुँच गया, कैसे? बस पहुँच गया। फिर मैंने इधर से उर्दू बाजार से लेकर दरबार पैदल गया, उधर जाकर फिर रिक्शा वाला कोई बैठा, वहाँ से शादरा तक का कितना किराया लिया? उसने फिर 60 रुपये लिया। तो आप 60 रुपये में पहुँच ही गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच। क्या हाल है अंकल? ठीक है? हाँ ठीक है जी। किस वजह से परेशान है? लोड ना 5 दिन हुए हैं, ट्रांसफार्मर खराब है, आ ही नहीं रहे। दरखास्त दिए, लाइट नहीं आ रही? 5 दिन हो गए। जुमे से लेकर आज जुमा, कल फिर आ गया है। जुमे से खराब है, कल फिर जुमा आ गया है। एक हफ्ता हो जाएगा। एक हफ्ता पूरी मार्केट की बत्ती खराब है, आई नहीं। जाते हैं कहते हमारे पास आदमी कोई नहीं है, पैसे 2, 10, 15 हज़ार अभी सही कर देंगे। एक बात है कि सरकारी तरह होनी नहीं चाहिए, कितने मुलाजम है ना, कोई नहीं है। रिश्वत के बगैर चलते ही नहीं। पुलिस वाले ले लो, कारपोरेशन ले लो, वापट वाले ले लो, कोई भी ले लो, पैसा दो तो काम करते हैं। मरीम नवाज को चाहिए सरकारी तरह ख़त्म कर दे। नहीं, ये तो अफसोस की बात है कि मार्केट में एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही और आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं कंप्लेन करने, तो आपको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है और पैसे दो तो बंदा भी आ जाएगा। जी हाँ, बंदा दे आते हैं, पैसे दो तो ठीक है, ना दो तो कोई बात नहीं, करते ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। एक्सी SDO सारे ही खाते हैं ये। एक हफ्ते से
बहुत फ़ायदा है। आराम से लेटे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। पहली बात तो उनको पेंशन भी लग जाती है, उनको क्या कहते सारी हैं, मराहत मिल रही हैं सरकारी बंदों को, लेकिन जो यहाँ मजदूरी कर रहा है उसका क्या? मैं एक बात रिटायरमेंट हूँ, नहीं मिलती है, पेंशन भी लग जाती है, 20-25 हज़ार वो लग जाती है उनको, फिर बाद में उनको मकान भी मिल जाए, प्लाट भी मिल जाते हैं। और जो मौजूद अब इससे कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत को ये चाहिए कि जो सरकारी तरह है ना, कम से कम 80% काम करें, और जो गाड़ियाँ देते हैं, जाना ही अपना काम है, तो पेट्रोल भी फ्री, गाड़ियाँ भी फ्री, सब कुछ फ्री, डिलीवरी भी फ्री, बत्ती भी फ्री, इसीलिए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। सरकारी तरह तो अंकल, लेकिन आज जब ये रात को प्रोग्राम 8 बजे चलेगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि सारे यहाँ पर देख रहे होंगे और आपकी लाइट ज़रूर ठीक होगी। तो आप रिक्वेस्ट करें और बताएं कि ये हालात हैं कि वापडा वाले सुनने नहीं आए हैं। बेटा मेरी बात सुने, इधर 40 दुकानें हैं, 40 दफ़ा गए हैं, कहते हैं बंदा ही कोई नहीं हमारे पास, कोई आदमी नहीं, तो चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और अभी 20,000 दें तो अभी आ जाएंगे। ये देखें ना, ये सारा हुकूमत का कसूर है। हुकूमत पूरे उर्दू बाज़ार की लाइट नहीं आ रही। कोई देखें, ये 1 2 3 ट्रांसफार्मर ख़राब है, 3 कोई नहीं आ रहा, एक हफ्ता हो गया। अभी पैसे दे दो, अभी कहेंगे ठीक है आप हमारे बाप हैं। पैसे के बगैर ये काम इतना महकमा है, ये वापटा का यकीन कर बता ही नहीं सकते। मैं मेरे पास एक मिसाल है, लेकिन मैंने सुनानी नहीं। आप लेडीज़ हैं, मैं सुनाऊँगा वापटा की। जिसका माँ बाप कोई नहीं ना है, वो भर्ती हो जाता है।